तो गाइस आज के इस कहानी के अंदर हमारा एमसी पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत आदमी होता है और उसकी ज़िंदगी मजे से आराम से कट रही थी कि तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। वो अपनी सुंदरता खो देता है और डीमन को इनके हाथों से मरने वाला होता है। तो चलो अब इस स्टोरी को थोड़ा डिटेल्ड में जानते हैं। लेट्स स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया जाता है मॉन्स्टर्स की वजह से इंसानियत का अस्तित्व खतरे में आ गया था। वो विलुप्त होने के कगार तक पहुंच गए थे कि तभी एक जादूगर अपेयर हुआ जिसने इंसानियत को बचाया। वो एक मैजिक का इस्तेमाल करता था जिसकी कॉस्ट उसकी खुद की लाइफ फोर्स थी और वो उस मैजिक को ब्लैक मैजिक बोलता था। तो उसने अपने उस ब्लैक मैजिक का यूज़ करके इंसानियत को बचा लिया और पूरी इंसानियत को विलुप्त होने के कगार से बचा लिया। पूरी सेमकाइड का हीरो बन गया वो। लेकिन उस हीरो का एंड बहुत ज़्यादा ट्रेजिक था। दिखाया जाता है उसको सर काटने वाली मशीन में डाल देते हैं और बताया जाता है मरने से पहले हीरो ने लास्ट वर्ड अपने पीछे ये छोड़ा कि दुनिया मेरे कर्ज से चेंज हो जाएगी और साथ ही वो ब्लेड नीचे गिर जाता है और हीरो का काम तमाम। हालांकि हीरो के जाने के बाद दुनिया में शांति आ गई और फिर इसके बाद हमें पूरे 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फ्लोस विलेज में एक लड़की फूलों को पानी दे रही थी। एक बंदा कह रहा होता है वायलेट आकर तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो। वो बोलती है मैं तो फूलों को पानी दे रही हूँ। वो बोलता है मैं जानता हूँ लेकिन आखिर मेरा मतलब है कि आखिर तुम मेरे चेहरे के ऊपर पानी क्यों डाल रही हो। और वो उठ के बैठ जाता है और यही हमारी कहानी का एमसी होता है। और फिर इसके बाद हमें पूरे विलेज का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए रहते हैं और एक रेस्टोरेंट के अंदर हमारा एमसी आकर खाना खा रहा होता है। सभी लोग उसकी तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं और कुछ लोग तो उसको देखते हुए इतना खो जाते हैं कि अपने पानी के गिलास के ऊपर ही ध्यान नहीं देते। रेस्टोरेंट का मालिक उसके पास आता है और कह रहा होता है सर ये रहा आपका ऑर्डर, क्या ये आपके टेस्ट के साथ मैच कर पा रहा है लॉर्ड लूलियस। वो कहता है हाँ। वैसे लॉर्ड लूलियस मैंने सुना है कि हमारे बगल वाले विलेज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है पेंडेमिक की वजह से। वो बोलता है क्या हमारे नेक्स्ट वाले विलेज में। वो टकला करने लगता है शायद इसी वजह से मेरा दोस्त मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है और वैसे मैंने कभी भी पहले उसको बीमार नहीं देखा तो हो सकता है कि हीरो के कर्ज की वजह से हो जो कि पास में उसने दिया था। लूसियस कहता है मैं श्योर हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। वो टकला कहता है हालांकि ये जगह यूजुअल से डिफरेंट है, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता। लूसियस बोलता है क्या ये पेंडेमिक की वजह से। वो कह रहा होता है नहीं ये तो लव का पेंडेमिक है, जरा देखो तो यहाँ पर सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है और इन सब का शुक्र है मेरे को तो आपको कहना चाहिए लॉर्ड लूयस। लूयस कहता है अगर तुम इसी तरह की बकवास करने वाले हो तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो कह रहा होता है अरे अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बताना और वो वहाँ से चला जाता है। वो अपना खाना नम नम करते हुए खाने लगता है कि तभी एक लड़की उसके पास आती है और कह रही होती है एक्सक्यूज मी क्या तुम्हारे साथ कोई है, और अगर नहीं तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस हमारे गिल्ड मेंबर का कहना है कि वो आपको पसंद करती है। ये उसका फर्स्ट टाइम है जब उसने किसी को पसंद करा है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम हमारे साथ बाहर चलकर एक ड्रिंक करना चाहोगे। लूसियस उनसे बोलता है अगर तुम मेरे को कितना पे करोगे, और वो उनको बताता है कि मैं यहाँ पर खाना इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर खाना खाने के लिए पैसे दिए गए हैं, तो तुम जैसे अगली पर्सन मेरे को कितना पे करोगे। और क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि मेंटली तौर पर ये मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। उसकी खूबसूरती के आगे वो भी फीकी पड़ जाती है और उससे कहने लगती है आई एम सॉरी, और वो सोच रही होती है आखिर मेरे को दुख महसूस क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर तो मैं ही हूँ जिसे सॉरी फील करना चाहिए। बहादुर बनने की कोशिश करने और तुमसे बात करने के लिए। अब तो मैं बस कहीं पर जाकर छुपना चाहती हूँ, मैं तो बस यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है चिल्लाते हुए आई एम रियली रियली सॉरी। और फिर वो खाना खाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है मैं अपने इस अपीयरेंस की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, और वो मनी मन कह रहा होता है क्या मैं बहुत ज्यादा मतलबी हो रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इन लोगों को इस तरह से ट्रीट नहीं करूंगा तो। और फिर साथ ही वो एक फ्लैशबैक के जरिए बताता है एक लड़की उससे कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, तुमने उस समय मुझे आँख क्यों मारी, तुमने इस तरह से एक्ट क्यों किया जैसे तुम मेरे साथ एक बच्चा पैदा करना चाहते हो। लूसियस घबरा जाता है और कह रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है, उस समय तो बस मेरी आंख में थोड़ी धूल चली गई थी। लूसियस कहता है हालांकि यह बहुत ज्यादा थ्रिलिंग था जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हैंडसम होना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं हैंडसम हूँ तो वो लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर जाता हूँ और क्या खाता हूँ और मैं कौन से कपड़े पहनता हूँ। मैं चाहे जो भी करूँ वो मुझे हर जगह से फॉलो करते हैं। और फिर दिखाया जाता है लोग उसके पीछे चल रहे होते हैं। कह रहा होता है ब्रदर मेरे को तो तुम्हारे जैसे सेम कपड़े चाहिए, और दूसरा कह रहा होता है देखो मैंने तुम्हारे जैसे सेम ट्रैगर ले लिया है। एक बंदा रोते हुए आता है और कह रहा होता है लॉर्ड लूसियस क्या आप लोग हाथ मिला सकते हैं, और एक बंदी भी आती है और बोल रही होती है लूडियस मुझे भी मिलाना है। लूसियस कहता है मुझे ऐसा नहीं करना, तो वो बंदा रोते हुए उसके पाँव पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है अरे हट मेरा पैंट छोड़ के, तभी यहाँ पर कोई उसे कहता है इस तरह की लाइफ होना वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है ना। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये वही गिल्ड वाली लड़कियां होती हैं। वो लड़की कह रही होती है गॉड गिवन हैंडसम लूसेन
ये तुम्हारा निकनेम है ना? मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा पता लगाया और मुझे पता चला कि तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग गाय हो। तुम्हें इम्पीरियल सिटी से इनविटेशन मिला था वहाँ पर जाने के लिए तुम्हारी लुक्स की वजह से, लेकिन तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम स्टूपिड हो? लेकिन वेल, ये चीज़ तुमको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना देती है। मैं उन सब के बारे में भूल चुकी हूँ जो भी पहले हुआ था, इसलिए चलो चलकर एक ड्रिंक करते हैं। तभी लूसियस कहता है, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम भी यहाँ पर मुझसे हाथ मिलाने के लिए आई हो? कितना अनोइंग है, जाओ अगली बार आना। ये सुनते से वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कह रही होती है मन ही मन में, मैं ये बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। और साथ ही वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और कह रही होती है, तो तुमने ये चॉइस करा है। और वो अपनी तलवार निकालने लगती है कि तभी कोई उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, यू पीस ऑफ शेड, मैं अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, तेरी इतनी हिम्मत क्यों, तू मरना चाहता है? और वो बंदा गुस्से के साथ कहता है, सिर्फ एक ही बंदा है जिसे मुझे मारने का हक है, और वो बंदा लूसियस है। वो लड़की उसको देखकर एकदम चुप रह जाती है। वो गुस्से के साथ कहता है, मेरे ओपा के आसपास भी मत भटकना, यहाँ से दफा हो जाओ। वो लड़कियां घबरा जाती हैं और दूर हट के वहाँ से जाने लगती है। वो गुस्से के साथ लूसियस की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है, अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुमको छोड़ूंगी नहीं। और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो गुस्से के साथ कह रही होती है, अगर वो मुझे नहीं मिल सकता तो किसी को भी नहीं मिलेगा। और फिर इसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है। लूसियस के घर के आसपास कुछ लोग आए हुए रहते हैं। लूसियस तो कमरे में आराम से सो रहा होता है अपने, उसकी खिड़की के पास दो लोग रहते हैं और कह रहे होते हैं, ये काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अपन लोगों से ज्यादा बेटर नहीं है, क्यों? दूसरा कहता है, हाँ मेरा भी यही सोचना है। और वो पीछे घूमते हुए लड़कियों से कह रहा होता है, वैसे अगर हम उसको मार डालते हैं तो क्या तुम लोग वाकई में हमारे साथ डेट करोगे प्रीटी लेडी? वो हंसते हुए कहती है, अरे ऑफ कोर्स। ब्लू बाल वाली कहती है, सिस्टर क्या तुमको नहीं लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? ब्लैक बाल वाली भी कहती है, हाँ इसे बस ऐसे ही जाने देते हैं ना। और वो लड़की उन दोनों को गंदा मारते हुए जाने लगती है, कह रही होती है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती तो मेरे रास्ते में भी मत आओ। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे मार डालूंगी ताकि वो किसी और का भी नहीं हो सके। ये सुनते सी वो लोग कह रही होती है मन ही मन में, ये तो एकदम पागल हो गई है। और वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, तो चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। और पास कि तभी उसके वो दोनों बंदे वहाँ पर मरे डले हुए रहते हैं। ये देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है और वो जैसे पीछे मुड़ के देखती है, उसके वो लड़कियां भी वहाँ पर ढेर हो चुकी होती है। वो कह रही होती है, आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है? कि तभी कोई उसके गले के ऊपर नाइफ रख देता है और वो बोलती है, तो ये तुम हो जो ये सब कर रही है? वो भी ये देखकर हैरान हो जाती है और सोच रही होती है, इतनी तेज मैं तो उसको सेंस तक नहीं कर पाई। और वो सोच रही होती है, इस लेवल का कोई बंदा है जैसे रूलर विलेज में कैसे? और वो पूछती भी है, आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? और तभी वो हल्का सा उसको देख लेती है और एकदम हैरान हो जाती है और कह रही होती है, जरा रुको, क्या तुम वायलेट हो? आखिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रही हो? वो बोलती है, क्यों? और साथ ही उसको बाल से पकड़कर खींच देती है, उसकी चीखें निकल जाती है और वो गुस्से के साथ बोलती है, डियर, फूल सिर्फ देखने के लिए होते हैं और फिर तुम जैसा कोई फूल तोड़ने की कोशिश करता है तो अब तुम अपनी अगली लाइफ में सिर्फ फूलों को देखना और उन्हें गलती से भी मत तोड़ना। और वो रोना शुरू कर देती है और कह रही होती है, कोई मुझे बचा लो। और फिर बस उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन हमारा हीरो तो मस्त घोड़े बेच कर सो रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो पास से मारता हुआ बाहर आता है और वायलेट उससे बोलती है, गुड मॉर्निंग लॉर्ड लूसियस। वो कह रहा होता है, ये क्या तुम आज जल्दी जाग गई वायलेट? वो बोलते हैं, हाँ। लूसियस देख रहा होता है, वो अभी भी फूलों को पानी दे रही होती है, तो वो उससे कहता है, क्या तुमने कल फूलों को अच्छे से पानी नहीं दिया था? वो बोलती है, अरे कल रात के फूल लगभग मर से गए हैं और हम देख पाते हैं उसने जमीन के अंदर उन्हीं लोगों को गड़ा दिया होता है, उनके हाथ बाहर आ रहे होते हैं। वायलेट उससे बोलती है, वैसे तुम नीचे वाले विलेज में फिर कैसे कब जा रहे हो? क्या हो अगर हमारे पैसे खत्म हो जाए? अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम काम करना क्यों नहीं शुरू कर देते एक हॉबी के तौर पर? लूसियस वहीं बैठ जाता है और कह रहा होता है, ना, आखिर कौन इतनी मुसीबत पाले? और वो वहीं लेट जाता है आराम से और कह रहा होता है, मैं तो बस शांति के साथ बिना काम करे हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहता हूँ, चाहे 10 साल गुजर जाए चाहे 20 साल, में तो ऐसे ही रहूंगा। और वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खुशियों के साथ बीतने वाली है, लेकिन एक महीने बाद जब वो विलेज में उसी रेस्टोरेंट में जाता है तो उससे कुछ लोग पड़े हुए नजर आते हैं। ये नज़ारा देखकर वो भी एकदम हैरान हो जाता है और उसे ओनर की बात याद आती है। उसने कहा था कि हमारे साइड वाले विलेज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लगता है कि ये पेंडेमिक की वजह से हो रही है। उसको वही बात याद आ रही होती है और वो सोच रहा होता है कहीं ये कोई पेंडेमिक तो नहीं जिसके बारे में उसने पहले मेंशन करा था। और वो बताता है कि मैं भी उससे नहीं बच सका और हम देख पाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया होता है, बिस्तर पर पड़ा हुआ रहता है। वायलेट उसके लिए रो रही होती है और वो कह रहा होता है, वायलेट ये बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस है, मैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा यंग और हैंडसम था यार, मैंने अभी तक अपनी ऐसे खूबसूरती को बुढ़ापे तक एंजॉय भी नहीं करा था और मैं ऐसे ही बन रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है, सीरियसली मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। और उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है, लॉर्ड लूसियस अपनी आंखें खोलो। और वो कह रहा होता है, क्या मैं मर गया? आखिर कितना टाइम गुजर चुका है? और फिर तभी यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है, डेसेंडेंट ऑफ ब्लैक मैजिक स्पेशल फीचर, रिसिस्ट डेथ।
वो कहता है आखिर ये कैसी आवाज़ है। उसकी आँख खुल जाती है, वो उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है क्या ये एक सपना था, अरे मेरा सर। और साथ ही उठ के खड़ा हो जाता है अंगड़ाई लेते हुए, कह रहा होता है क्या डरावना सपना था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं मर जाऊं। और साथ ही वो अपना डेगर निकालने लगता है और कह रहा होता है चलो अब इतनी अच्छी नींद के बाद ज़रा अपने हैंडसम चेहरे की एक झलक देख लेते हैं। वो डेगर में अपनी शक्ल देखना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर ये है कौन। और फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ होता है, वो कहता है व्हाट द हेल। वो अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है आखिर में एक स्केलेटन क्यों बन गया। और फिर इसके बाद हमें एक किस्सा बताया जाता है जिसमें 480 एयर रैंक वाले नाइट्स पार्टिसिपेट करते हैं एक डंजन को कॉन्क्वायर करने के लिए, और उनमें से काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। और एक बंदा कह रहा होता है इस डंजन का बॉस वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके सामने एक एस रैंक वाला नाइट भी स्ट्रगल करने लगेगा। द शैडो लॉर्ड द ब्लैक ड्रैगन आर्ट्रॉक्स। वो ड्रैगन यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था और फिर तभी नाइट के सामने कुछ ऐसा नज़ारा आता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैरानी में होता है और कह रहा होता है व्हाट द हेल, आखिर ये किस तरह की सिचुएशन है। यहाँ पर अपना लूसियस होता है जिसने उस ड्रैगन को आसानी से काबू कर लिया होता है। वो ड्रैगन भी उसके चार्म के सामने नहीं टिक पाता, उसकी खूबसूरती में फिदा हो जाता है। वो उसका बिल्कुल पालतू बन जाता है। वो उससे हल्का चिपकता है और कह रहा होता है कि तुम्हें इसमें मजा आ रहा है। वो ड्रैगन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और नाक से धुआं निकालना शुरू कर देता है और खुशी के मारे वो वहीं पर लोटपोट होने लगता है। ये नज़ारा देखकर वो लोग भी काफी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तो ब्लैक ड्रैगन है नज़ारा देखो तो ये किस तरह से लोटपोट हो रहा है। कि तभी पीछे से उनका लीडर आ जाता है और कह रहा होता है कि उसके ऊपर पैसे खर्च करने से कुछ काम बना। वो कह रहे होते हैं पार्टी लीडर आप खुद ही देख लीजिए। वो सोच रहा होता है मैंने सोचा था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ तक कि ब्लैक ड्रैगन भी। एक बंदा कह रहा होता है पार्टी लीडर मैंने 30 सालों से एक हंटर के तौर पर काम करा है लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। और वो बंदा कहता है कि ये किस तरह का मैजिक है। पार्टी लीडर बोलता है यहाँ तक कि हाईएस्ट लेवल का मैजिक भी उसको आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। वो ब्लैक ड्रैगन इतना खतरनाक है और वैसे ये नोबलर और पावरफुल मैजिक से भी ज़्यादा कुछ बढ़कर है। और तुम लोग एकदम सही समझ रहे हो, डेट्स राइट, ये उसकी ओवर बिलिंग ब्यूटी है। ये सुन के वो बोलता है अच्छा तो ये सब उसके लुक्स की वजह से है। पार्टी लीडर बोलता है हाँ। और फिर लूसियस बता रहा होता है कि मैंने बस अपने लुक के दम पर उस रेड में एक एस रैंक वाले जितनी पेमेंट ली थी, एक एस रैंक मशीनरी जितना मेरे को पेड किया गया था और वहाँ पे बस मैंने एक ही काम करा था अपना चेहरा दिखाने का। अगर मेरे पास सिर्फ ये अपीयरेंस है तो मैं इसके साथ बहुत ही ज़्यादा आसानी से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ और साथ ही ऑनर भी, लेकिन शर्त है कि मेरे पास वैसे लुक्स होने चाहिए। और फिर तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो हड्डी बन चुका है अब और कुछ गॉब्लिंग्स उसको बहुत बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। एक गॉब्लिंग कह रहा होता है स्केलेटन तेरे को क्या लगता है कि तू इस एरिया में जो चाहे वो कर सकता है, ये हमारा एरिया है और जरा देख तो खुद को तू कितना घिनौना दिखता है। और वो लोग उसके स्केलेटन पर थूक भी देते हैं। वो कहता है डैम इट और फिर साथ ही लूसियस चिल्लाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है अरे क्या, वो कह रहा होता है कि मैं एक स्केलेटन बन चुका हूँ, नहीं ये ज़रूरी कोई झूठ होना चाहिए, ये एक सपना होना चाहिए। लेकिन ये सपना लग भी नहीं रहा क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये गॉब्लिंग्स यहाँ पर नहीं होते और गॉब्लिंग्स तो सिर्फ डंजन में होते हैं ना, आखिर ये यहाँ पर क्यों है और वैसे मैं इन लोगों से भाग क्यों रहा हूँ। और फिर वो एकदम से रोकता है और कह रहा होता है मैं आई एम द ग्रेट लूट से हूँ। तुमको क्या लगता है कि तुम लोग इस तरह से मेरे ऊपर हावी हो सकते हो, मैं किसी भी तरह से सर्वाइव कर जाऊंगा। और वो अपनी तलवार निकाल के खड़ा हो जाता है उनका सामना करने के लिए और कह रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फाइटिंग में कितना ही ज़्यादा बुरा क्यों ना हूँ, यहाँ पर तो बस 2 गॉब्लिंग को संभालना है, ये तो ईजी ही होगा। कि तभी वो गॉब्लिंग उसके जोर का डंडा मारते हैं और उसकी खोपड़ी चटक जाती है और वो दूर जा गिरता है और उसकी खोपड़ी में भी क्रैक पड़े आते हैं। वो कह रहा होता है मैं तो भूल ही गया था, मैंने आज तक कभी फाइट ही नहीं करी। वो गॉब्लिंग्स उसको लातों से मारना शुरू कर देते हैं। वो चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे और कह रहा होता है जरा 1 मिनट रुको मेरी हड्डियाँ। वो कह रहा होता है यहाँ पर इस ग्रेट लूसियस को ये तुच्छ गॉब्लिंग इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और फिर वो यहाँ पर बताता है कि अगर मेरे पास वही वैसे वाले लुक्स होते तो ये इन गॉब्लिंग्स की मेरे को देखकर फट जाते, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोग होते जो मेरी तरफ से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और वैसे भी लोग ज़्यादा कुछ नहीं है, आफ्टर ऑल बस एक गॉब्लिंग्स ही तो हैं। और इसी तरह से मैं रहता, लेकिन अब जगह बदल चुकी है, अब मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग दिखता हूँ। और वो कह रहा होता है स्टॉप इट मेरी हड्डियाँ। कि तभी जंगल से उन गॉब्लिंग के ऊपर कोई बंदा तीर फायर करता है जो उनके बालों को छू के निकल जाते हैं शायद। और फिर तभी यहाँ पर एक नाइट आ जाता है अपनी तलवार के साथ, उन गॉब्लिंग्स के ऊपर अटैक कर देता है और उनको मार देता है। वो सारे गॉब्लिंग्स मारे जाते हैं और अपना हीरो वहीं नीचे पड़ा हुआ रहता है और सब कुछ देख रहा होता है। और वो लोग उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, उन गॉब्लिंस ने तो इन्हें पूरा
टेक ओवर कर लिया, वो कोई ज़रा सा भी फ्लैश नहीं बचा, बस हड्डियाँ ही रह गई हैं। वो बात हट के ज़्यादा क्रूर थे। वो लड़की कहने लगती है, ये दुनिया ऐसी ही है जिसमें हम लोग रहते हैं, एक दुनिया जहाँ पर कमज़ोरों का शिकार होता है और बस स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकता है। लूसियस कह रहा होता है, मैं खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो लड़की कह रही होती है, चलो आप लोग इसके लिए प्रे करते हैं अच्छे से, कि तभी लूसियस उसके खड़ा हो जाते हैं और कह रहा होता है, मैं सर्वाइव कर गया, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। उसको देखकर वो लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कह रहा होता है, पेमेंट के तौर पर चलो मैं तुम लोगों के साथ मिलकर खाना खाऊंगा, तुम लोग मेरे साथ मिलकर खाना खा सकते हो, लंच करेंगे हम लोग साथ में। और वो बड़े ही हंसते हंसते ये बात कह रहा होता है, लेकिन उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगता है। वो उसकी गर्दन उड़ा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं चिल्लाते हुए। और वो कह रहे होते हैं, मैंने आज तक किसी बोलने वाले स्केलेटन के बारे में नहीं सुना, ये ज़रूर कोई डीमन होना चाहिए, चलो चलकर विलेजर्स को इसके बारे में बता देते हैं। जबकि लूसियस की खोपड़ी वहीं मिट्टी में गिरी रहती है टूट के, और वो बोल रहा होता है, मॉन्स्टर्स और लोग, आखिर मेरा अंत इस तरह से कैसे हो सकता है, पहले शायद मुझे अपने घर जाना चाहिए। और फिर यहाँ पर लूसियस चलते चलते उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसका विलेज हुआ करता था। वो कह रहा होता है, अरे मेरा विलेज, क्या ये सब कुछ प्लेग की वजह से हुआ है, क्या ये सब कुछ एक सपना नहीं है? लेकिन आखिर यहाँ पर सारे फूल क्यों मुरझाए हुए हैं? वायलेट का घर तो अभी भी वैसा का वैसे ही लग रहा है। और फिर वो कुछ सोचता है और फिर उस घर के अंदर जाने लगता है दरवाज़ा ओपन करते हुए, और कह रहा होता है, अरे ये दरवाज़ा तो खुला हुआ है। और कह रहा होता है, हेलो, क्या कोई यहाँ पर रहता है? वायलेट की तभी उसके पीछे किसी की आंखें चमकती है। उस बंदे के हाथ में नाइफ होता है और वो लूसियस के ऊपर अटैक कर डालती है, और ये वायलेट ही होती है। लेकिन उसका नाइफ उसकी हड्डी के आर पार हो जाता है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है और हैरानी से देख रहा है उसकी तरफ, और कह रहा होता है, अरे वायलेट, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों नजर आ रही हो? वो सोच रहा होता है, ये तो कम्प्लीटली एकदम दुष्ट हो गई है। और तभी वो उसके चेहरे पर एक जोर की लात मारती है। वो दीवार में जा ठोकता है और उसका हाथ उसके नाइफ में फंस के अलग हो चुका रहता है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। वो उसके हड्डी वाले हाथ को अपने नाइफ से निकाल कर दूर फेंक देती है। लूसियस सोच रहा होता है, क्या वायलेट मेरे को पहचान नहीं पा रही है? आखिर ये इतनी ज्यादा खूंखार क्यों बन गई है? मेरे जाने के बाद यहाँ पर हुआ क्या? वो तेजी से चलते हुए उसके नजदीक आ रही होती है। वो कह रहा होता है, जरा एक मिनट रुको तो वायलेट, कि तभी वो उसके सामने से गायब हो जाती है और तेजी के साथ उसके पीछे आकर उसके गर्दन पर नाइफ रख देती है और कह रही होती है, स्केलेटन, आखिर तुम हो कौन? आखिर एक मॉन्स्टर इंसानों की तरह एक्ट कैसे कर सकता है, और तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते हो? लूसियस कहता है, वायलेट, ये मैं हूँ लूसियस। और वो उसकी गर्दन से नाइफ हटा लेती है। वो कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि मैं एक स्केलेटन कैसे बन गया, मेरे को बस इतना याद है कि जब मुझे होश आया तो मैं एक स्केलेटन बन चुका था। कि तभी वायलेट उसको पीछे से खींचकर जमीन पर जोर से धड़ाम गिरा देती है। उसकी हड्डियां पूरी कड़क जाती है। वो उठ रहा होता है कि तभी वो उसको पकड़ लेती है खोपड़ी से और वहीं नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर चढ़ बैठती है और अपने नाइफ से उसके ऊपर हमला करने लगती है। कह रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसकी नकल करने की, मैं तुम्हारा पाउडर बना दूंगी। वो घबरा जाता है। कह रहा होता है, जरा एक मिनट रुको तो वॉलियट, मैं ही लूसियस हूँ। पर वो कुछ नहीं सुनती। वो अपने नाइफ उसके ऊपर चला देती है। वो तभी बोल देता है, इट्स फ्लोवर। वो भी सुन के ये हैरान हो जाती है। और फिर यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वायलेट लूसियस के ऊपर पानी डाल रही होती है और कह रही होती है, फ्लोवर तो अच्छे से खेल रहा है। और लूसियस उसे पूछ रहा होता है, वायलेट, आखिर तुम हमेशा मेरे को फ्लोवर क्यों बुलाती रहती हो? वो बोलती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक फ्लोवर की तरह ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और ये तुम्हारा निक नेम है। वो कहता है, अच्छा फ्लोवर, वैसे ये तो बुरा भी नहीं है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वायलेट रुक जाती है और रोना शुरू कर देती है। उसके आंसू लूसियस की खोपड़ी पे गिर रहे होते हैं। उसके हाथ से नाइफ छूट जाता है जो कि उसके बगल में गिरता है। वो देखता है और कह रहा होता है, अरे वायलेट। वो रोना शुरू कर देती है और कह रही होती है कि ये वाकई में तुम हो। और फिर वो उससे लिपट जाती है। बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करा। और फिर उन दोनों के बीच में सब कुछ शांत हो जाता है। वो लोग अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। वायलेट बोल रही होती है, बिना लूसियस के इन 1 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है। वो कह रहा होता है, अच्छा तो मेरे को मरे हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। लेकिन वायलेट, आकर तुम इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? वो बोलती है, क्योंकि मेरे को अभी भी इसकी आदत नहीं हुई है। ये सुनते से उसको हर्ट हो जाता है। वो कह रहा होता है, मैं सुन के डीपली हर्ट हो गया। तभी वायलेट कहती है, एक डीमन अपेयर हुआ। ये सुनते से वो चौंक जाता है और कह रहा होता है, क्या एक डीमन? वो बताती है कि डीमंस के बीच में वॉर छिड़ गई थी और जिसकी वजह से काफ़ी सारे किंगडम या फिर कुछ किंगडम ऑलरेडी, फिर वो समझ जाता है और कह रहा होता है, अच्छा। और वायलेट बताती है, डीमंस की वजह से युद्ध छिड़ गया था कुछ किंगडम्स तो पहले से ही। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तुम्हारी यादों से भरी इस जगह को छोड़कर जा ना सकी।
लूसियस, और फिर तुम अचानक से यहाँ पर आ गए। ये सुन के वो कह रहा होता है अच्छा तो इसलिए विलेज के आसपास वो गोबलिन भटक रहे थे। वायलेट, क्या अब मैं कभी पहले जैसा हो पाऊंगा? वो बोलती है चिंता मत करो लूसियस, मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ओरिजिनल फेस को किस तरह से रिटर्न लाया जाए लूसियस। और फिर दिखाया जाता है वो लोग एक चट्टान पर खड़े होते हैं। लूसियस कह रहा होता है वायलेट, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ अपने प्राइवेट सेल्फ को वापस पाने के लिए, और ये रास्ता खतरनाक भी हो सकता है, तो क्या तुम ऐसे में फिर भी मेरे को फॉलो करोगी? वो बोलती है हाँ, फ्लावर्स को पानी देना मेरा काम है। वो कहता है तो ठीक है, फिर अब लोग साथ में मेरी ब्यूटी को ढूंढने के सफर पर चलेंगे। और फिर इसके बाद हमें एक पोर्शन के बारे में बताया जाता है जो कि रीजनरेशन का पोर्शन होता है, जो कि फ्लैश को झटके में रीजनरेट कर सकता है। और उसकी सामग्री है लाल मकड़े के पैर, नीली छुकली की पूंछ और हरे डियर का ब्लड। और तुम लास्ट इंग्रेडिएंट हो, मास्टर ऑफ द लेक लेवियथैन। उसके सामने एक बड़ी सी ब्लू कलर की मछली होती है और वो अपने छोटे से चाकू के साथ उसके सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है कम ऑन आजा यू अगली फिश बास्टर्ड। वो मछली उसको देखकर काफी हैरानी में होती है और सोच रही होती है व्हाट द हेल, क्या ये बंदा पागल हो गया है? इसको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये तो किसी भी पल कुचला जाएगा आसानी से। तभी वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है क्या हुआ, क्या तुझे डर लग रहा है? ये सुनते से वो मछली गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए उसको खाने के लिए आगे बढ़ती है। वो भागना शुरू कर देता है और जोर से चिल्लाता है वॉयलेट। तभी वायलेट यहाँ पर साइड से जंप करते हुए आ जाती है। उसके दोनों हाथों में नाइफ होते हैं। वो मछली कहती है शिट, इन लोगों ने तो मेरे को फंसा दिया, और वो उस मछली को मारने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है उन लोगों ने पोशन बना लिया होता है सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर और वो पोशन उनके हाथ में ही होता है। बताया जाता है कि ये रीजनरेशन का पोशन है, इससे कोई भी बाउंड हील हो सकता है। ये एक मिस्टिकल पोशन है और इससे कोई भी बाउंड हील हो सकता है एंजल की ब्लेसिंग के द्वारा। और वो लोग ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ पर चारों तरफ जेली ब्लॉसम के पेड़ होते हैं और एक प्यारा सा नजारा बन रहा होता है। वो कह रहा होता है क्या ये ऐसी जैसी जगह पर वर्क करेगा? ये तो काफी रोमांटिक सा लग रहा है। वायलेट कहती है हाँ, ये वहाँ पर करना होगा जहाँ पर चेरी ब्लॉसम के फूल खिल रहे हो। वो कहते हैं तो फिर चलो इसे ट्राई करके देखते हैं, और वो अपने हाथ को ऊपर डालने लगता है। तभी वायलेट कहती है जरा एक मिनट रुको लॉर्ड लूसियस, और वो अपने हाथ के ऊपर एक कट लगा लेती है। वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या कर रही हो वायलेट? वो उससे वो पोशन ले लेती है और कह रही होती है तुम्हारी सेफ्टी के लिए पहले मैं इसे ट्राई करूंगी। और वो उस पोशन को अपने कटे हुए हाथ के ऊपर डाल देती है। और फिर जैसे वो ऐसा करती है अचानक से यहाँ पर एक एंजल आ जाती है जो कि उसके हाथ को रिजनरेट करने लगती है, सही करने लगती है और चली जाती है। और वो फिर उसको देने लगती है स्केलेटन को और कह रही होती है लॉर्ड लूसियस चलो अब इसे ट्राई करो। वो उस पोशन को ले लेता है और उसके मन में भी उम्मीदें जाग जाती हैं जैसे कि अब वो उसको लेकर ठीक हो जाएगा। वो कहता है वॉयलेट, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वायलेट। ये सुनते से उसके मन में तार बज जाते हैं और फिर वो अपना पोशन खोलता है और वो उस पोशन को अपने ऊपर डालने के लिए रेडी हो जाता है और इमेजिन कर रहा होता है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब मेरी बिना ब्यूटी की लाइफ, मेरा अगली होना, मेरी पैथेटिक लाइफ ये खत्म हो जाएगा अगर मैं डबल से पहले ऐसा बन जाता हूँ। वो चिल्लाते हुए कहता है मैं एक ट्रू ब्रेड की तरह जीऊंगा, और वो उस पोशन को तोड़ डालता है और उसका लिक्विड उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाता है। और फिर जो रिजल्ट आता है उसको देखकर वो काफी निराश हो जाता है। उसकी हड्डियां ठीक होने के बजाय गलना शुरू हो जाती है। वो कह रहा होता है लॉर्ड लूसियस, वो भी कभी तक घबराया हुआ रहता है और कह रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है? उसकी हड्डियां उस पोशन की वजह से पिघल रही होती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जोर से भम की आवाज़ें आ रही होती हैं और वो ये देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि जो लूसियस रहता है वो अपने खोपड़े को लगातार जमीन पर ठोके जा रहा होता है। वो कहती है लॉर्ड लूसियस शांत हो जाइए। वो बोलता है क्या शांत हो जाऊं? क्या मैं तुमको शांत नजर नहीं आ रहा? और आखिर में डबल से पहले जैसा क्यों नहीं हुआ? क्या मुझे हमेशा हमेशा के लिए ऐसे रहना होगा? उस पोशन से मैं रिजनरेट क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या गलत था वायलेट? क्या मैं पहले जैसा कभी नहीं हो पाऊंगा? इस तरह से जीने का कोई भी मतलब नहीं है। क्या मैं मर जाऊं? यह सुनते से वायलेट भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहती है आप परेशान मत हुई लॉर्ड लूसियस, जरूर कोई रास्ता होगा, आप लोग कोई रास्ता निकाल लेंगे। कि तभी पीछे जोर का धमाका होता है और किसी चीज की यहाँ पर एंट्री होती है। वायलेट उसको देखते से अपने खंजर निकाल कर लॉर्ड लूसियस के सामने खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है जितना दूर हो सके यहाँ से भाग जाओ। लाल बाल, लाल सिंह, लाल आंखें और खंजर की तरह तेज दांत, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये ओरा, ये डीमन किंग है। डीमन किंग उन्हीं की तरफ ही आ रही होती है। वायलेट लूसियस के सामने खड़ी होती है कि तभी लूसियस उसको पार करते हुए जाने लगता है। वो कह रही होती है लॉर्ड लूसियस मैं कुछ टाइम बाय करने की कोशिश करूंगी और आप यहाँ से भाग जाना। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करता हुआ उस डीमन किंग से बोलता है हे डीमन किंग, अगर तुम एक डीमन किंग हो तो तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे एक फेवर मांगता हूँ, प्लीज मुझे मार डालो। डीमन किंग बोलती है तुम तो ऑलरेडी मरे हुए हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं।
हूँ, क्या इंटरेस्टिंग गाय है। और वो उसको ज़रा अच्छे से देखती है और वो बोल रही होती है तुम एक ऐसे स्टेट में हो ना जहाँ पर तुम वाकई में मरे हुए हो और ना ही तुम यहाँ पर वाकई में ज़िंदा हो, तुम्हारी एग्जिस्टेंस तो वाकई में काफ़ी अजीब है। चलो मैं तुम्हारी इस विश को पूरा करूँगी और तुम्हें मार डालूंगी, इतना काफ़ी होना चाहिए। लूजर सोच रहा होता है अगर मैं पहले जैसा नहीं हो सकता तो इससे बेटर है कि मैं मर जाऊंगी। तभी यहाँ पर बीच में वायलेट आ जाती है और बोलती है लॉर्ड लूसियस आई एम सॉरी। वो कहता है व्हाट। वो उसको धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा देती है और कह रही होती है प्लीज़ जिंदा रहना लॉर्ड लूसियस, और ये बिल्कुल भी मत भूलना कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और फिर वो मुड़ के उस डीमन की तरफ देखती है जो कि आगे की तरफ आ रही थी और अपने नाइफ के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए पार हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं शायद, लेकिन वायलेट उसके ऊपर कट मारने में कामयाब हो जाती है और पीछे मुड़ के देखती है उस डीमन किंग को चोट लग गई होती है। वो अपने घाव की तरफ देखती है और काफ़ी हैरान हो जाती है और फिर साथ ही जोरों से हंसना शुरू कर देती है और मुड़ते हुए कहती है फाइन मैं तुम्हारा सामना अच्छे से करूंगी। और वो अपनी लूसीफर आई को अवे कर लेती है और उसकी तरफ बढ़ती है। वायलेट भी उसका सामना करने के लिए तैयार रहती है और सोच रही होती है ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती वो फटाक से उसके नाइफ को तोड़ डालती है और बोल रही होती है लूसीफर आए तुम्हारे इंसेंस के पार देख सकती है, ब्लॉकिंग यूजलेस है। और वो उसके ऊपर एक पावरफुल हमला कर देती है। नीचे ब्लड गिरता है लेकिन उस डीमन के चेहरे पे भी एक कट लग गया होता है। वो बोलती है इंटरेस्टिंग और फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है जब उसने अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करा था। वायलेट का नाइफ तो टूट गया था लेकिन वो खुद बचने में कामयाब हो गई होती है और फिर साथ ही उसने उसके ऊपर काउंटर अटैक भी कर दिया होता है। ये देखकर वो डीमन वायलेट से थोड़ी इंप्रेस हो जाती है और कह रही होती है मुझे तुम पसंद आई इंसान, तुम मेरी सबऑर्डिनेट बन सकती हो। आखिर तुम जैसा एक स्ट्रॉन्ग इंसान बस एक स्केलेटन के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहा है। वायलेट कहती है मैंने वादा करा है कि मैं फ्लावर्स को पानी दूंगी और तुम जैसा एक डीमन जो कि बस लोगों को मारना जानता है वो किसी को खोने की प्रीवियस फीलिंग को कभी नहीं समझ सकता। ये सुनते से वो बोलती है तुमने मेरे को अब कुछ याद दिला दिया और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है मरने के लिए तैयार हो जाओ। वायलेट भी बिल्कुल निराशा के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी पीछे से लूसियस कहता है नहीं, और वो अपनी छोटी सी तलवार के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है लॉर्ड लूसियस आखिर तुम वापस क्यों आ गए। वो बोलता है मेरे को नहीं पता, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। डीमन किंग उसकी तरफ देख रही होती है और उसको उससे एक बहुत ही तेज रोशनी का एहसास होता है। वो कहती है आखिर किस तरह की लाइट है। वो उसको देख रही होती है और यहाँ पर उसकी लूसीफर आइज एक्टिव होती है जो कि चीज़ों के थ्रू भी देख सकती है। तो वो यहाँ पर उसके असली फॉर्म को देख लेती है कि लूसियस खूबसूरत है और वो लूसियस को पहले से जानती होती है। वो कह रही होती है अच्छा तो तुम हो ये। और फिर साथ ही यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है डीमन किंग का। असल में एक बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है इम्पॉसिबल, डीमंस और शांति चाहते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं जरा शांति से बात कर। कि तभी यहाँ पर एक बतख आ जाता है। वो कह रहा होता है क्या शो लगा रखा है। उस बतख को देखकर वो कहता है अरे एल्डर आप। और वो उसे कहने लगता है मेरे को एक डीमन के तौर पर यह बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर डीमन किंग ने इंसानों के ऊपर अटैक करना क्यों रोक दिया है। हम लोग तो क्रिस्टल ऑर्ब के जरिए सभी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई है। वो बतख बताता है कि डीमन किंग किसी इंसान को अपना दिल दे बैठी है। वो बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक डीमन किसी इंसान के प्यार में कैसे पड़ सकती है। वो बतख कहती है जरा अपने आसपास देखो, ये सब कुछ उस बंदे के साथ कनेक्टेड है जिसका नाम लूसियस है। वो बोलता है कि ये किसी तरह का मैजिक है। वो बतख कहता है बेवकूफ, ये कोई मैजिक नहीं है। मेरे होम टाउन में हम लोग डीमन किंग के इस बिहेवियर को फैंटम बोलते हैं। और फिर हमें डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टल बॉल से लिपटी हुई रहती है जिसमें लूसियस नजर आ रहा होता है। वो भी इसके प्यार में गिर चुकी है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर वो तेजी से भागना शुरू कर देती है और जाकर लूसियस से चिपक जाती है। ये देखकर वेलियट भी एकदम हैरान रह जाती है। वो रोना शुरू कर देती है और कह रही होती है लॉर्ड लूसियस मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा। ये सुन के लूसियस भी एकदम हक्का बक्का रह जाता है, ये क्या हो गया। और फिर हमें बताया जाता है इन 100 सालों में अभी फ़िलहाल बस 10 डीमन किंग ही मौजूद हैं और उन सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट यही डीमन किंग है, ब्लैक ड्रैगन एट्रॉक्स। सभी डीमंस इस बात के ऊपर एग्री करते थे कि जब तक एट्रॉक्स है ब्लैक ड्रैगन एट्रॉक्स एग्जिस्टेंस में है ह्यूमैनिटी का तबाह होना बस टाइम की बात है। लेकिन अब वो तो यहाँ पर एक इंसान को अपना दिल दे बैठी है और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, कह रही होती है लॉर्ड लूसियस मैं आपको वाकई में काफ़ी टाइम से देखना चाहती थी। लूसियस से देखकर काफ़ी हैरान हो चुका होता है
और फिर दिखाया जाता है वो आंसू पोंछते हुए कहती है, अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था, तुम्हारा टाइम काफ़ी हार्ड चल रहा है, आखिर तुम इस तरह से यूजलेस कैसे बन गए, तुम तो एक स्केलेटन में बदल चुके हो जो कि बिल्कुल भी अट्रैक्टिव और हैंडसम नहीं है। यहाँ पर लूसियस सोच रहा होता है ये ब्रेड, वो थोड़ी शर्माते हुए कह रही होती है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम अपनी बॉडी को ढूंढ रहे हो, चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम्हारी हैंडसमनेस को वापस पाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वायलेट कहती है, लॉर्ड लूसियस तुम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो एक डीमन है। तो भी वो हाथ दिखाते हुए उसको शांत रहने के लिए कहता है और उससे पूछता है कि तुम वाकई में मेरी बॉडी ढूंढने में मेरी हेल्प करना चाहती हो। वो बोलती है हाँ, क्योंकि इस इंसानी दुनिया में हर तरह के खतरे मौजूद हैं और यह इंसान तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। ये सुनते ऐसे ही वायलेट नाराज़ हो जाती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, यहाँ पर मैं हूँ जो कि फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करती है और लूसियस ने मेरी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करा है। जबकि वो पीछे से सिर हिलाते हुए कह रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चिढ़ते हुए कहती है, मुझे हंसाओ मत, अगर ऐसा था तो तुम अभी यहाँ पर लॉर्ड लूसियस को मरने क्यों दे रही थी। हाँ, यह सुनते ऐसे वायलेट के पास कोई जवाब नहीं दे रहता। डीमन क्वीन कहती है, लॉर्ड लूसियस मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे ऊपर भरोसा करना अभी भी काफ़ी मुश्किल होगा, तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या ख्याल है, तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो और मेरे मास्टर बन जाओ। वो कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट, और वो चिढ़ते हुए कहती है, मास्टर। और फिर दिखाया जाता है एक सुहाना मौसम होता है और एक खरगोश आराम से गजरा खाते हुए जा रहा होता है कि तभी जंगल में एक जोर का धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है, वो अपने लूसियस के हाथ में होता है और वो कह रही होती है, लॉर्ड लूसियस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, मैं आपकी हेल्प करने की अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगी। वो बोलता है, हाँ ब्लैक, और तुम्हारा नाम क्या था ज़रा फिर से बताना। वो बोलती है, मैं ब्लैक ड्रैगन एट्रॉक्स लॉर्ड लूसियस। वो अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ब्लैक ड्रैगन, और ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इस तरह से तुम्हें बुलाना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, चलो पहले तुम्हारा नाम चेंज करते हैं। तुम एक डिमन हो और साथ ही एक तरह की ड्रैगन भी हो जो कि मेरी हेल्प करना चाहती है, तो मैं तुमको ड्रैगोनी बुलाऊंगा, ड्रैगोनी। ये सुनते से ही वो थोड़ा अटपटा सा मुंह बनाती है और फिर हमें बताया जाता है ड्रैगन की फैमिलीज में जो नाम रहता है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता है और अब यहाँ पर उसको थोड़ा अलग तरह का नाम मिल गया होता है। वो पहले शायद थोड़ी चिढ़ रही होती है कि मेरा नाम ड्रैगोनी है और फिर साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है और बोल रही होती है, वैसे क्या ये क्यूट नहीं है, और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है, लॉर्ड लूसियस तुम तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। वो भी हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, जबकि वायलेट मुंह फुला के खड़ी हुई रहती है। और फिर दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में ये लोग चलते हुए जा रहे होते हैं, कड़ाके की गर्मी होती है। वायलेट कह रही होती है, लूसियस थोड़ी और हिम्मत रखो, हम लगभग विलेज में पहुंचने ही वाले हैं, जबकि वो तो पूरा चकरा गया होता है, कह रहा होता है कितनी ज़्यादा गर्मी है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं मर जाऊंगा। वायलेट कहती है, लॉर्ड लूसियस क्या आप ठीक हो। वो बोलता है, क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वो कहती है, अरे मेरा मतलब था कि क्या आप उस ब्रेड के साथ ठीक हो, और वो डीमन है, एक ऐसी स्पीसीज जिनको इंसानों को मारने में मज़ा आता है, वो बस मज़े के लिए इंसानों को मार देती है और किसे पता वो किसी तरह का षड्यंत्र रच रही हो। हमारे पास एक डीमन है, इसलिए मैं थोड़ी चिंता में हूँ। कि तभी वो उसके सिर के ऊपर एक जोर की गोल्डन स्लैश मारता है माथे पर और कह रहा होता है, वायलेट ज़रा मेरी बात सुनो, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो एक इंसान हो या फिर एक डीमन, अगर वो मेरी हेल्प करता है मेरी बॉडी को ढूंढने में तो मैं उसके साथ ओके हूँ। और अब जबकि मैं एक स्केलेटन बन चुका हूँ तो मेरे लिए हर दिन बस एक हेल्प की तरह है। मैं जानता हूँ कि तुमको मेरे बारे में चिंता हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, और वैसे भी तुम होना मेरे यहाँ पर हेल्प करने के लिए, तो इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, बस मेरे साथ चलो। ये सुनते ही उसके मन में फिर कितना सितारा बजना शुरू हो जाते हैं और वो सोच रही होती है, आखिर मैं ज़्यादा सेमलेस कैसे हो सकती हूँ, वैसे भी वही है जो हमेशा मेरी हेल्प करता है। हालांकि अगर मैं लूसियस के ऊपर भरोसा नहीं करूँगी तो फिर कौन उसके ऊपर भरोसा करेगा। और फिर साथ ही उसको डीमन की बात याद आती है, उसने बोला था उसको ऊपर चिल्लाते हुए, आखिर तुम लॉर्ड लूसियस को कैसे मरने जाने दे सकती हो। ये सुनते से उसके पास कोई जवाब नहीं होता और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो उसी बात को याद करते हुए मन ही मन कह रही होती है, मैं उसको फिरके से नहीं मरने दूंगी, मैं उसको प्रोटेक्ट करके रखूंगी बिल्कुल फ्लावर की तरह। और फिर इसके बाद हमें एक गुफा जैसे सीन का सीन दिखाया जाता है आर्कानूस नाम की। ये लोग उस जगह के अंदर आ गए होते हैं और घूम रहे होते हैं, आजू बाजू के लोग काफ़ी अजीब नज़रों से इनकी तरफ देख रहे होते हैं और वो चलता हुआ जा रहा होता है अपना लूसियस बिल्कुल बेखबर। वायलेट उसके पास आती है और कह रही होती है, लूसियस ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तो ज़्यादा दूर मत जाना मेरे से। तभी साइड से डीमन आ जाती है और कह रही होती है, तुम जानती हो कि ये जगह खतरनाक है, फिर भी तुम लॉर्ड लूसियस को यहाँ पर लेकर आ गई, हाउ पैथेटिक। वो उसे चिपकते हुए कहती है, लूसियस मेरे पास आओ, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगी। वो उससे दूर होने लगता है, कह रहा होता है, नजदीक मत आओ यार, काफ़ी गर्मी है यहाँ पर। तभी साइड से वायलेट चलाते हुए कहती है, हमारे यहाँ पर आने का रीज़न लूसियस की बॉडी के
लूसियस की बॉडी के क्लूज को ऑब्टेन करना है कि आखिर वो कहाँ पर हो सकती है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, हम यहाँ पर सबूत इकट्ठा करने के लिए आए हैं। वो आगे बढ़े आता है और कह रहा होता है जैसे कि वायलेट से एक्सपेक्टेड था, वैसे क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? वो बोलती है तुम्हारा शुक्रिया लॉर्ड लूसियस। और फिर दिखाया जाता है वो पीछे मुड़ के उस ड्रैगन की तरफ देखती है और लोल करके हंसना शुरू कर देती है। ये देखकर वो ड्रैगन गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, "हे क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही हो? जरा यहाँ पर आओ।" वो उसको जवा निकाल के चिढ़ाना शुरू कर देती है, जबकि लूसियस आगे की तरफ बढ़ जाता है और फिर इसके साथ ही रात हो जाती है। वो लोग किसी होटल के अंदर कमरा ले लेते हैं। लूसियस मुंह खोल के उपासी मारते हुए कह रहा होता है अब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो चलो चलकर थोड़ा आराम करते हैं। वैसे भी यहाँ पर 2 रूम है, तो चलो चलते हैं। और वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है और कह रहा होता है सी यू लेटर। वो ड्रैगन उसके पीछे पीछे आने लगती है। वो मुड़ के उसकी तरफ देखता है तो वो मोटी मोटी आंखें करके उसको घूरना शुरू कर देती है और कह रही होती है यहाँ पर तो बस 2 ही रूम है, क्या मैं लॉर्ड लूसियस के साथ कमरा शेयर कर सकती हूँ? वायलेट चिल्लाते हुए कहती है आगे तुम ये क्या कर रही हो? आगे तुम उसको प्रेशराइज क्यों कर रही हो? मैं उसके साथ रूम शेयर करूंगी। और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वो डीमन पीछे से उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ। और फिर साथ उन दोनों में बहस होने लगती है। वो कह रही होती है मैं जाऊंगी और उसके साथ सोऊंगी, और वायलेट कह रही होती है आखिर में तुम जैसे डीमन को उसके साथ कैसे सोने दे सकती हूँ? और उन दोनों में बहस चलना शुरू हो जाती है। लूसियस कहता है इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता और वो वहाँ से निकल लेता है। और फिर थोड़ी देर बहस करने के बाद ये लोग शांत होकर अपने अपने बिस्तर पर बैठे हुए रहते हैं, एक दूसरे के आमने सामने। वो उसको कोसना शुरू कर देती है, भाड़ में जाओ, ऐसा का तैसा तुम्हारा। वो बोलती है तुमको इतनी बुरी तरह से नहीं मरना चाहिए। वो चिढ़ते हुए कहती है ओरिजिनली मैं एक बुरी डीमन ही हूँ, तो इट्स ऑल राइट। और अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो अभी इस वक्त में उसके साथ सेम कमरे पर होती है। वायलेट भी सीरियस होते हुए कहती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगी। ड्रैगन ही खड़े होते हुए कहती है आखिर मुझे कब से तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत हो गई? वो भी सीरियस होते हुए बोलती है जो भी हो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और वो भी अपनी टूटी हुई ब्लेड के साथ तैयार हो जाती है। और फिर क्या आता वो दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, पूरे कमरे में धमा चौकड़ी मचा देते हैं, दीवारें सड़क जाती हैं उनकी लड़ाई की वजह से। और फिर वो अपना मुक्का और पाँव टकराते हैं और उन दोनों को हल्की हल्की चोटें लग जाती हैं। वायलेट के गाल पे कटा जाता है और साथ ही ड्रैगन के गाल पे भी। और उन दोनों की लड़ाई में साइड की दीवार टूट जाती है। और फिर उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि वो लड़ते लड़ते किसी और के कमरे में आ गए होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं आगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक्साइटेड हो जाती है उनको देखकर, जबकि वायलेट अपनी आंखें ढक लेती है। और फिर तभी उसे रियलाइज़ होता है सामने वाले कमरे की भी दीवार टूट गई होती है। और वो कहती है अरे क्या ये लॉर्ड लूसियस का रूम नहीं है? और फिर वो दोनों फटाक से उसके रूम के अंदर घुस जाते हैं और कह रहे होते हैं लूसियस क्या तुम ठीक हो? ड्रैगन ही कहती है अरे वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, शायद वो हल्का सा बाहर टहलने के लिए गया होगा। तभी वायलेट कहती है ऐसा कुछ नहीं है। ड्रैगन भी देखती है वायलेट को यहाँ पर उसका रोब और बोन मिला होता है। और वो कह रही होती है वो कोई इस तरह का इंसान नहीं है जो कि रोब के बिना बाहर निकल जाए। ड्रैगन बोलती है तो फिर क्या? और वो बोलती है हो सकता है कि लूसियस का किडनैप हो गया हो, उसे किसी ने किडनैप कर लिया। और फिर इसके बाद हमें किसी गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं पर जा रही होती है और उसके अंदर लूसियस होता है जो कि मस्त घोड़े बेच के सो रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें उन दोनों लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि उस जगह से निकल चुकी होती हैं लूसियस को ढूंढने के लिए। ड्रैगन बोल रही होती है ह्यूमन तुमको क्या लगता है कि वो कहाँ पर हो सकता है, कोई आइडिया? वायलेट बोलती है हो सकता है कि वो वहाँ पर आओ टाउन का सेंट्रल ऑक्शन हाउस। ड्रैगन ने बोलती है क्या ऑक्शन हाउस? तुम्हारा मतलब वो जगह जहाँ पर गुड्स को बेचा जाता है। वायलेट कहती है वो तो सब कुछ बेच देते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है। और वैसे भी कोई उनसे पूछते ही नहीं है कि ये चीज़ आई कहाँ से है, फर्क नहीं पड़ता कि तुमने चोरी कर कर लाई हो या फिर एक्सपोर्ट कर कर लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्शन को तो बस पैसों से मतलब है, जब तक उन्हें पैसे मिल रहे हैं वो कुछ भी बेच देते हैं। ड्रैगन ही बोलती है तो लूसियस को ऑक्शन क्या जाएगा, लेकिन वो तो आउटर से तो स्केलेटन बन चुका है, तो क्या वो एकदम यूजलेस नहीं है अपीयरेंस से? वायलेट कहती है ये पूरी दुनिया अजीब व गरीब लोगों से भरी पड़ी है, ये तो तुम सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए मुझे देख लो, किसने सोचा था कि मैं तुम जैसे डीमन के साथ फंस जाऊंगी? कि तभी एक तीर उसके पास आता है। वायलेट ड्रैगन देखती है वायलेट ने उस तीर को रोक लिया होता है अपने हाथ से पकड़कर और वो साइड में फेंक देती है। बोलती है कौन है वहाँ पर? 2 लोग निकलते हैं हंसते हुए और कह रहे होते हैं ये तो एक गुड सरप्राइज अटैक था। दूसरा कह रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि उसने एक्चुअली उस डिस्टेंस से एरो को रोक लिया। और फिर वो दोनों साथ में बोलते हैं ये तो टोटली मेरे टाइप की है। और ये डी रैंक के ट्विन ब्रदर्स होते हैं, एक का नाम होता है एक्स और दूसरे का होता है टेरा, कुल मिला के एक्स्ट्रा। एक्स पूछ रहा होता है क्या तुम उसको पसंद करते हो? टेरा कह रहा होता है क्या तुम भी?
वो पहला भाई बोलता है क्या तुम पर्पल हेयर वाली लड़की के बारे में बात कर रहे हो। दूसरा कहता है क्या तुम भी उसी के बारे में बात कर रहे हो। ड्रैगन चढ़ते हुए कहती है और मेरे बारे में क्या। पहला भाई बोलता है मम्मी ने बोला था कि कभी भी किसी औरत को लेकर लड़ाई मत करना। दूसरा भी सर खुजाते हुए कहता है तो फिर आप लोग इसका क्या करें, तो फिर क्या आप लोग उसको जू किल करें। दूसरा वाला खुश हो जाता है और कह रहा होता है डेट्स राइट, अब लोग फाइट नहीं करेंगे, उसे जू किल करेंगे। दूसरा वाले भी कह रहा होता है अब लोग मम्मी की बात सुनने वाले अच्छे बच्चे हैं और अब लोग अब यही करेंगे। एक कह रहा होता है मैं एक्स और दूसरा कह रहा होता है मैं टेरा, हमारा नाम याद रखना हसीना। वायलेट उन दोनों को मारते हुए पार हो गई होती है और अपने ब्लेड्स को रखते हुए कहती है चलो चलते हैं। ड्रैगोनी बोलती है आगे तुम ये कर क्या रही हो, क्या अपन लोगों को इनसे तुरंत पूछताछ नहीं करनी चाहिए। वो बोलती है तुमको क्या लगता है कि इन एक्स्ट्राज डम लोगों से कुछ पूछना टू मच नहीं हो जाएगा, कुछ लगता है कि तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद सुनने के बाद वो भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और बोलती है वैसे मैं तुम्हारे साथ एग्री करती हूँ। और फिर वो दोनों उन बेवकूफ़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर इसके बाद हमें आर्कोन्स का ऑक्शन हाउस दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बंदा एक टाइम को बेच रहा होता है। वो कपड़ा हटाता है तो वो एक बदबूदार कच्छा होता है जो कि किसी हीरो का होता है, लेकिन लोग तो उसको खरीदने के लिए भी यहाँ पर बोली लगा रहे होते हैं और फिर वो हीरो का बदबूदार कच्छा पे बिक जाता है, कोई उसको खरीद लेता है। वो कह रहा होता है ऑल राइट एवरीवन, अब वो चीज़ आ रही है जिसका आपको काफ़ी लंबे टाइम से इंतज़ार था, ये आज का मैन इन टाइम है। और फिर साथ ही वो चीज़ से कपड़ा हटा देता है तो वो लूसियस की एक पेंटिंग होती है और वो बता रहा होता है कि ये मोस्ट हैंडसम मैन है दुनिया का, लूसियस मॉर्ट्रेट। लूसियस जो कि परफेक्ट ब्यूटी का एकदम शानदार एग्जाम्पल है। तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि ब्यूटी के मामले में ये बंदा एकदम गॉड है, यहाँ तक कि मॉन्स्टर्स भी उसके प्यार में गिर जाते हैं। और वो कह रहा होता है लगता है कि आप लोग तो बहुत जल्दी ही शौक हो गए, और वो एक और चीज़ से कपड़ा हटाने लगता है तो वो लूसियस का स्केलेटन होता है। वो कह रहा होता है जो भी बाहर इस पोर्ट्रेट को खरीदेगा उसको साथ में लूसियस का ये डेड स्केलेटन भी मिलेगा। और वो कह रहा होता है कि आप लोगों को पता है ये वाकई में लूसियस का स्केलेटन है। और वो मनी मन कह रहा होता है अगर ये रियल हुआ तो यू इडियट्स, मैंने इसे बिना किसी रीज़न के खरीद लिया था जबकि ये टाउन में था, और वैसे भी अगर ये फेक भी है तो तुम लोग इसे कैसे चेक कर लोगे। आज तो मैं इसे और पोर्ट्रेट दोनों को अच्छे कीमत में बेच दूंगा। और वो सभी लोगों से कहने लगता है कि ये लूसियस का ही स्केलेटन है, मैं गारंटी देता हूँ, और अगर आप इसे अपने घर में सजा कर रखोगे तो आपके घर का एटमॉस्फेयर एकदम शानदार हो जाएगा। आजकल के बच्चे इन्हें फिगर्स बोलते हैं। लूसियस भले ही मर चुका हो लेकिन इस वक्त वो आप लोगों के सामने है। ये एक लिमिटेड एडिशन है जिसे हर कोई दोबारा से बाय नहीं कर पाएगा, तो ये शानदार मौका है, इसे अपने हाथ से ना जाने दीजिए। ये लूसियस स्पेशल एडिशन है और इसका स्टार्टिंग प्राइस 100 गोल्ड्स है। और फिर क्या था, सब लोग यहाँ पर बोली लगाना शुरू कर देते हैं। कोई 300 लगाता है, कोई 500 लगाता है, कोई 600 लगाता है, तो फिर कोई 700 लगा देता है, और इसी तरह से बोली 800 तक पहुँच जाती है। वो कह रही होती है, वो कह रहा होता है 800 क्या कोई है जो यहाँ पर 1000 लगाना चाहता है, कि तभी एक बंदा उठा देता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और कह रहा होता है ये अभी तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस है, क्या कोई और है जो इससे ज़्यादा आगे जाना चाहता है। कि तभी यहाँ पर जोर का धमाका होता है, दरवाज़ा टूट जाता है। वो हैरानी से देख रहा होता है और कह रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है। ड्रैगन ने चिल्लाते हुए कहती है यो कुत्तों के बच्चों, लूसियस कहाँ पर है। वायलेट उससे कहती है ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात। वो चिल्लाते हुए कहती है वेल मैं एक बुरी डीमन ही हूँ। ओए क्या तुम मेरे को सुन भी रही हो, जबकि वो सामने देखकर एकदम हैरानी में होती है। तो फिर ड्रैगन भी सामने की तरफ देखना शुरू कर देती है और फिर उसे लूसियस नजर आ जाता है। वो तेजी से लूसियस की तरफ जाने लगती है। एक बंदा बीच में उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने पंच से ही उसके हथियार को तोड़ डालती है, और एक बंदा पीछे से मुख्तार से ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है तो वायलेट उसके अटैक को रोक देती है। और फिर साथ ही वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है। सभी लोग वहाँ से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर देते हैं। एक बंदा कह रहा होता है क्या वो इनसे छुटकारा पा पाएगा, और फिर दिखाया जाता है धुआं साफ हो जाता है। ड्रैगन कह रही होती है ये लोग तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरे जितने नहीं। और फिर साथ ही वो विलेट की तरफ देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। कह रही होती है ह्यूमन तुम्हें तो चोट लगी है। वो कह रही होती है फिलहाल लॉर्ड लूसियस को बचाने के ऊपर फोकस करो और अपना कार्ड बिल्कुल भी डाउन मत होने देना। यहाँ ऑक्शन हाउस में काउंटलेस नोबल्स और अमीर लोग हैं जो कि इस सामान को खरीदने के लिए आए हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि उनके साथ हाई लेवल के स्क्वाड वॉरियर्स भी होंगे जो कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर है। डीमन किंग अगर तुम वाकई में लॉर्ड लूसियस की परवाह करती हो तो उसको प्रोटेक्ट करने में मेरी हेल्प करो प्लीज। ड्रैगन कहती है आखिर मुझे ये क्यों करना चाहिए। वो हैरानी से उसकी तरफ देखती है। वो बोलती है वायलेट तुम मेरी हेल्प करोगी ताकि मैं लॉर्ड लूसियस को प्रोटेक्ट कर सकूं। वो बोलती है ठीक है। फिर लगता है कि कोई चॉइस नहीं है, और वो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं और कह रहे होते हैं जबकि अपन दोनों का सेम ऑब्जेक्टिव है तो चलो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और उन लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी वॉरियर्स आते हैं उनके रास्ते में वो उनको हराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक जादूगर उन लोगों के ऊपर लाइटनिंग गिरा देता है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ड्रैगन ने अपने पंख के साथ
वॉयलेट को प्रोटेक्ट कर लिया होता है और उसे तो कुछ हुआ ही नहीं होता। वो पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है हाँ ये तो बस एक लाइटनिंग थी। तभी वो बूढ़ा कहने लगता है चिल्लाते हुए, तुम चोर लोग कहेंगे क्या तुमको वो चाहिए? मैं श्योर हूँ कि तुम लोग उसे के लिए आए हो। वो अपने हथौड़े के साथ आगे बढ़ता है। और बिकॉज लूसेस आज का मेन प्रोडक्ट है ऑक्शन हाउस का, लेकिन अगर ये ऑक्शन खतरे में पड़ता है और मेरे प्यारे कस्टमर्स को इससे परेशानी होती है तो यही बेटर है कि इसे छुटकारा पा लिया जाए। और वो अपने हथौड़े के साथ उस पूरे स्केलेटन को तोड़ डालता है और वो मन ही मन हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस परफेक्ट एक्टिंग के बारे में? अब मैं बस यहाँ से भाग जाऊंगा और वैसे भी कोई कस्टमर मेरे पीछे तो आने नहीं वाले डील करने के लिए अब, लेकिन मेरा ऑक्शन अब इसकी वजह से मेरे को और भी ज़्यादा कस्टमर मिलने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी लूसियस के पोर्ट्रेट को अच्छे से संभाल के रख लिया है और ये स्केलेटन तो वैसे भी फेक था जो कि होटल से चुराया था या फिर होटल से मिला था। कि तभी यहाँ पर ड्रैगन बोलती है लॉर्ड लूसियस और पूरा मौसम चेंज हो जाता है। लोग आसमान की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं ये क्या, आसमान तो अजीब लग रहा है और पूरे में अर्थक्वेक आ जाता है, पूरी जगह कांपना शुरू कर देती है क्योंकि ड्रैगन अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है। वो कहती है मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं लॉर्ड लुइसियस के लुक को वापस लाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई थी, तो अब तुम सभी लोग आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। दिखाया जाता है उस जगह से पर्पल कलर का एक बेहद ही खतरनाक और आसमान की तरफ जा रहा होता है जो कि ड्रैगन का होता है। यहाँ पर लोग उसको देखकर डरना शुरू कर देते हैं। अपन को एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जीरेक्स है। वो कह रहा होता है नो वे, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नाम जीरेक्स है और मुझे लगता था कि मैं ये प्रोटैगनिस्ट हूँ। भले ही मैं एक गरीब आदमी था लेकिन मैं ओवर पावर एबिलिटी के साथ पैदा हुआ था। मैं गरीब के तौर पर जन्म लिया लेकिन मेरे पास माना कि बहुत ही खतरनाक एबिलिटी थी, इसलिए मैंने मैजिक स्कूल में लाइट कोर्स ले लिया और अपनी फैमिली को डबल से रीबिल्ड करा अपनी ओवर बिलिंग पावर के साथ। लेकिन इस वक्त उसके सामने ड्रैगन खड़ी रहती है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरानी में होता है। वो कह रहा होता है क्या इसे ओवर पावर होना कहते हैं? उसके सामने जो बंदा खड़ा रहता है वो उससे कई ज़्यादा गुना स्ट्रॉन्गर है, उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है। ड्रैगन उससे कहती है बस मर जाओ और वो अपनी फायर से उसको मारने वाली होती है कि तभी वायलेट उसको पकड़ लेती है और कह रही होती है अगर ऐसे चलता रहा तो ये बिल्डिंग कोलैप हो जाएगी। ड्रैगन बोलती है क्या तुम इस तरह से ठीक हो? इन लोगों ने हमारे लॉर्ड लूसियस को मार डाला है। वो कहती है नहीं, लूसियस मरा नहीं है और साइड में देखने के लिए बोलती है उससे और बता रही होती है ज़रा उसकी बोन्स को ध्यान से देखो। स्केलेटन बनने के बाद लॉर्ड लूसियस को जो मिला है वो है एक स्केलेटन के तौर पर अल्ट्रा रिजनरेशन एबिलिटी, और ये रिजनरेशन एबिलिटी हीलिंग मैजिक से बिल्कुल डिफरेंट ही लेवल पर है और वो हड्डियाँ आपस में जुड़ना भी शुरू हो गई होती हैं। तो ये देखकर ड्रैगन एकदम शांत हो जाती है और वो और बोल रही होती है तो तुम्हारा मतलब कि लॉर्ड लूसियस जिंदा है? वायलेट कहती है हाँ। और ऑक्शन का मालिक चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वायलेट कहती है लेकिन जब तक ये बिल्डिंग कोलैप नहीं हो जाती क्यों ना आप लोग फूल तोड़ने वाले को पनिशमेंट दें। और वो मुड़ के उसी की तरफ ही देख रही होती है और फिर इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है वायलेट ऑक्शन के मालिक को मार डालती है और साथ ही जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं उसके उन सबको भी मारना शुरू कर देती है। वो बूढ़ा फिर से लाइटनिंग से उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो बच निकलती है और वायलेट यहाँ पर काफ़ी गुस्से में होती है। उसे लॉर्ड लूसियस की बात याद आ रही होती है और साथ ही ड्रैगन की भी कि कैसे उसने उसको मरने के लिए आगे भेज दिया। उन सबको याद करने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और यहाँ पर उन सबके ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है। वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई इस बार भी, शायद इसलिए वो उन सबको मारते हुए पार हो जाती है। ड्रैगन भी देखकर हैरान हो जाती है और सोच रही होती है ये तो काफ़ी अजीब है, वो क्लियरली एक ह्यूमन है लेकिन उसका ऑरा तो बिल्कुल एक डीमन जैसा है। हमारी पहले जो फाइट हुई थी उसमें इसने अपनी फुल एबिलिटीज़ को शो नहीं करा था। अगर ये वहाँ पर वाकई में लड़ती और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों ना हूँ, जिसकी गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकती थी। फिर तभी वो खुद ही से कहती है हज़ारों को क्या मैं एक इंसान से डर रही हूँ? मैं तो वो हूँ जो कि एक डीमन किंग है और मैं ब्लैक ड्रैगन एट्रॉक्स हूँ, जैसे डीमन किंग्स में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन किंग कहा जाता है। डैमेट मैं यहाँ पर इस तरह से हार नहीं सकती और वो पावर को रिलीज़ करती है और जो लोग उसके पीछे अटैक करने के लिए आ रहे थे वो वहीं के वहीं उड़ने लगते हैं पीछे साइड। और वो चलाते हुए कहती है मैं लॉर्ड लूसियस को पहले बचाऊंगी, यू अगली बास्टर्ड, मेरे को लॉर्ड लूसियस को वापस करो। और वो भी उसकी की तरफ देख रही होती है और कह रही होती है ये लड़की हमारी बैटल में और यहाँ पर फेथल बाउंड्स को छोड़कर ये किसी भी अटैक से डॉज नहीं कर रही है, इसे तो मौत का डर ही नहीं है। और वैसे मैंने भी कसम खाई थी कि मैं लॉर्ड लूसियस के लिए अपनी जान को तक खतरे में डाल दूंगी, लेकिन लगता है कि मैं इस लड़के के कंपेरिजन में थोड़ी कम डिटरमाइंड हूँ। कि तभी यहाँ पर वो ऑक्शन का मालिक खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है बैटल के बीच में डिस्ट्रैक्ट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, अब मैं तुम्हारी मौत से अपने पेमेंट लूंगा। और साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, कह रहा होता है ये मेरे ऑक्शन को बर्बाद करने के लिए है और वो उसको एक कट मारने में कामयाब हो जाता है और खुश होने लगता है, ऐसा उसको लग रहा होता है। लेकिन जबकि वायलेट अपनी रफ्तार के साथ गायब होकर उसके पीछे आ गई होती है और उसका गला काट देती है और वो वहीं पर गिरकर मारा जाता है। वो सोच रही होती है इस डीमन की वजह से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है, अब मैं लॉर्ड लूसियस के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगी। कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो ड्रैगन यहाँ पर अपनी पावर रिलीज कर रही होती है ज़ोर से चलाते हुए। वो उसकी तरफ बढ़ती है और कह रही होती है लगता है कि इस लड़के का अपने पावर के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, अगर ऐसे
चलता रहा तो ये एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसको रोकने के लिए वो आगे बढ़ती है। और फिर इसी के साथ ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। अपन को इसके बाद सीधे होटल का सीन दिखाया जाता है। जो लूसियस है उसे होश आता है, वो चिल्लाते हुए एकदम जाग जाता है। तो वो दोनों उसके सामने होती हैं और कह रही होती है तो आप फाइनली जाग गए लॉर्ड लूसियस, क्या आप ठीक हो? वो हैरानी से आजू बाजू देखना शुरू कर देता है और बोलता है क्या वो एक सपना था? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कहीं और हूँ। वायलेट कहती है ऐसा लगता है कि तुम कोई बुरा सपना देख रहे थे। ड्रैगन भी कहती है हाँ यही बात होगी लॉर्ड लूसियस, लो ये ड्रिंक ले लो। वो उसको पीने लगता है और कह रहा होता है लेकिन आखिर तुम लोगों के फेस इस तरह के क्यों हैं? क्या तुम लोगों ने फिर कैसे आपस में फाइट करी थी? वायलेट कहते हैं नहीं। लूसियस कहते हैं आखिर नहीं से क्या मतलब, तो फिर वो दीवार कैसे टूट गई? ड्रैगन बोलती है लॉर्ड लूसियस उसको मैंने तोड़ दिया था, मेरा खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर काबू नहीं था और मैं थोड़ी बेकाबू हो गई थी और वायलेट तो बस मेरे को शांत करने की कोशिश कर रही थी जिसके चलते वो सब हो गया। वो वायलेट से पूछता है वायलेट क्या ये सच है? वो बोलती है हाँ। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये लोग चलते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। बंगड़ाई मारते हुए कहती है मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं तो मस्त सोऊंगी। पीछे से वो बोलती है तुमने झूठ क्यों बोला? क्या तुमको ऐसा लगता है कि अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो मैं तुमको लाइट की तरह देखूंगी? तुम अभी भी यहाँ पर मोस्ट डेंजरस पर्सन हो। वो बोलती है तो क्या हो गया, इसे लो। और वो उसकी तरफ कुछ फेंकती है, वो उसको कैच कर लेती है तो वो कुछ होता है ओनी टीम एंड ऐसा कुछ होता है। वो वहाँ से जाने लगती है और कह रही होती है मैं कर्ज के साथ नहीं रह सकती यार। और वो ये देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि इसको वाकई में मेरी फिक्र है। और फिर इसके बाद हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड लूसियस अपनी उंगली से चाय को घुमा रहा होता है और फिर साथ ही पीना शुरू कर देता है। हालांकि वो उसके मुंह से निकल के नीचे ही गिर रही होती है। फिर वो कप को साइड में रख देता है और अपनी बोन्स की तरफ देखता है और कह रहा होता है तो वो कोई सपना नहीं था, उन लड़कियों ने मेरे से झूठ बोला, ड्रैगन और वायलेट ने मेरे को प्रोटेक्ट करा था, इसी वजह से उनके चेहरे उस तरह के थे। उन लोगों को बहुत बुरी तरह से चोटें लग गई बिकॉज ऑफ मी। और फिर साथ ही वो खुद की हालत की तरफ देखता है और खुद ही को जोर से चाटे मारना शुरू कर देता है और कह रहा होता है अगर मेरे को अपने लोग से मिल जाए तो तुम लोग कह सकते हो कि मैं जो चाहे वो ले सकता हूँ। लेकिन वो ये सोचकर काफी हैरानी में हो रहा होता है कि वो लड़कियां उसकी मदद करने के लिए ज्यादा डेस्परेट क्यों है, अब जबकि वो अगली बन चुका है एक स्केलेटन। मैंने तो उनसे कुछ नहीं बोला, ना ही मैंने उनको फोर्स करा, तो आखिर क्यों उन लोगों ने पहले मदद के लिए ऑफर करा? वो ये सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है और फिर साथ ही वो खुद को दिलासा देते हुए कहता है गिल्टी महसूस मत करो, मुझे बस पहले अपने लोग को पाने की ज़रूरत है, पहले मेरे को खुद के बारे में सोचना चाहिए। कि तभी यहाँ पर वायलेट आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है लॉर्ड लूसियस क्या आप अंदर हो? उसको वापस सुनाई दे जाती है। वो दरवाजा खोलते हुए कहता है क्या हो गया वायलेट? वायलेट बताती है लॉर्ड लूसियस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ड्रैगन को पूरी रात से बहुत ज़्यादा हाई फीवर था और अब उसने इवेंचुअली अपनी पावर्स के ऊपर से कंट्रोल खो दिया है और अब वो एक ड्रैगन में बदल गई है। यह सुनते ही वो उसको इमेजिन करने लगता है ड्रैगन के फॉर्म में और परेशान हो जाता है और जैसे तैसे विंडो से बाहर आता है, गिर जाता है, उसकी हड्डियां बिखर जाती हैं। वो कह रहा होता है वायलेट मेरे को वहाँ पर ले चलो जहाँ पर वो है। वो कहती है ठीक है और फिर वो अपनी खोपड़ी उठाकर वायलेट के पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है ड्रैगन एक ड्रैगन में बदल गई है, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। और वो उसके पीछे चलते हुए जा रहा होता है। वो बोलती है लॉर्ड लूसियस हम लोग लगभग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और वो सोच रहा होता है वो कोई ऐसी वैसी ड्रैगन नहीं है बल्कि एक डीमन किंग ड्रैगन है, तो ये एब्सोल्युटली क्या बहुत ज़्यादा औसम नहीं होगा। और वो इमेजिन करने लगता है कि ड्रैगन के ड्रैगन फॉर्म के साथ हम लोग मेरे लुक्स को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे और ये बस टाइम की बात रह जाएगी। और वो थोड़ा खुश होने लगता है और कह रहा होता है ड्रैगन मेरा इंतजार करो, ये ग्रेट लॉर्ड लूसियस आ रहा है तुम्हारे पास। कि तभी उसको दो बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। वो हंसते हुए पहुंच जाते हैं और कह रहा होता है ड्रैगन में आ गया। कि तभी वो देखकर हैरान हो जाता है। ड्रैगन बच्चे के कासल तोड़ रही होती है चिल्लाते हुए, वो अपने बच्चे वाले फॉर्म में होती है और कासल को तोड़ के कह रही होती है मर जाओ मर जाओ। और उसको इस तरह से देखकर लूसियस का सपना धारा का धारा रह जाता है और वो टूट जाता है। और फिर यहाँ पर ड्रैगन इमेजिन करने लगती है कि वो डीमन कार्सल में है और सारे डीमन उसको देखकर बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं और कह रहे होते हैं कि ये वाकई में वो है द फॉर्मर डीमन किंग द ब्लैक ड्रैगन एट्रॉक्स। वो उनके सामने खड़ी होती है और कह रही होती है मैं यहाँ पर अपने थ्रोन को लेने के लिए आई हूँ। और वो अपनी एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा गोला बना लेती है। सभी लोग उसको डर के यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं। वो अपने उस गोले को वहाँ पर फेंकने लगती है कि तभी पीछे से एक बड़ा सा स्केलेटन आता है और उसके सिर में एक जोर का मुक्का दे मारता है और ये लूसियस होता है जो कि उसे वहाँ से उठा के ले जाने लगता है। तो लोग उसे देख लेते हैं और कह रहे होते हैं अरे क्या हुआ, एक स्केलेटन था, क्या मैंने सही देखा? दूसरा कह रहा होता है क्या तूने भी वही देखा? कि तभी वायलेट उन दोनों को मार के बेहोश कर देती है और गुनगुनाते हुए वहाँ से निकल जाती है। और फिर ये लोग भागते हुए किसी कोने में आकर रुकते हैं। लूसियस कह रहा होता है ड्रैगन ये क्या तुम्हें होश आ गया? वो बोलती है हाँ और कह रही होती है जब मैं बेहोश थी तो कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? लूसियस कहता है नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं करा है। ये सुनते से वो खुश हो जाती है और सोच रही होती है जैसा कि लूसियस एक्सपेक्टेड था वो बहुत ही ज़्यादा बैड
बेस्ट है। वो अपनी खोपड़ी खोचना शुरू कर देता है और कह रहा होता है उठ जाओ, तो वो भी अच्छे से खड़ी हो जाती है। वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी के साथ ये क्या हो गया। वो मनी मन कहती है ऐसा लगता है कि मैंने खुद को कुछ ज़्यादा ही पुश कर दिया था मेरी बॉडी के रिकवर होने से पहले ही, लेकिन मैं उसको यहाँ पर सच्चाई के बारे में नहीं बता सकती। हो सकता है कि लॉर्ड लूसियस मेरे बारे में फिक्र करने लगे तो फिर मैं क्या करूँगी। वो यहाँ पर नाटक करते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, जब मैं उठी तो मैं इसी स्टेट में थी। लूसियस कहता है जो ड्रैगन मैंने इमेजिन करा था तुम तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया, तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ पाओगी। ड्रैगन ने कहती है क्या ये अच्छा नहीं है, और भले मैं वो ड्रैगन नहीं बनी जो तुमने इमेजिन करा था, लेकिन फिर भी मैं डेफिनेटली तुमको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ लूसियस। ये सुनते से वो उसको उठा लेता है और कह रहा होता है कि तुम इस फॉर्म में मुझे प्रोटेक्ट करोगी। मेरी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए मैं तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तुमको पहले खुद के बारे में चिंता करनी चाहिए, समझ रही हो। और यही बात ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा खुश कर देती है। वो बोलती है ठीक है। वो वायलेट से कहता है वायलेट ये सेम बात तुम्हारे लिए भी है। वो भी बोलती है ओके। और फिर यहाँ पर लूसियस उसको अपने काफ़ी करीब ले आता है और कह रहा होता है तुम्हारा फर तो वाकई में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और उसके इतने करीब आकर उसके गाल को टच कर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे उसका धुआं निकल जाता है। लूसियस कहता है ये कितना गर्म है, और वो उससे वो छूट जाती है और वहीं नीचे गिर जाती है। वो आंखें खोल के वॉयलेट की तरफ देख रही होती है। वॉयलेट भी उसकी तरफ देखती है। वो वॉयलेट को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देती है और डबल से अपना सर नीचे झुका कर गिर जाती है। वॉयलेट ये देखकर चिढ़ जाती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। लूसियस कह रहा होता है वाह ये कितना ज़्यादा कूल है, मेरी बोन्स तो एकदम रिफ्रेश हो गई। और वैसे तुमको वहाँ से निकलने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों थी, तुम लोगों को इतनी ज़्यादा हड़बड़ी क्यों थी। वो लोग कहने लगते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग बस विलेज में ज़्यादा टाइम तक और नहीं रहना चाहते थे। और असल में बात ये होती है कि विलेज में उस जगह पर इन लोगों के पोस्टर लग गए होते हैं 100 गोल्ड बाउंटी के, इसलिए लोग इतनी ज़्यादा जल्दी में थी वहाँ से निकलने की। वायलेट कहती है मेरे को तो लूसियस के अपीयरेंस को ढूंढना है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। ड्रैगन भी कह रही होती है हाँ ये सही कह रही है। वायलेट कहती है ड्रैगन को ऑलरेडी वो मिल गए जिसकी अपन को ज़रूरत है। ये सुनते से वो कहता है क्या वाकई में, और एक्साइटेड हो जाता है। कह रहा होता है वाह मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब लोग एक कदम और नज़दीक हो गए हैं मेरे अपीयरेंस को वापस लाने में। ये देखकर ड्रैगन हल्का सा हंसना शुरू कर देती है और वायलेट की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया लास्ट नाइट के लिए। वो बोलती है अगर तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है तुमको क्या लगता है कि मेरे को कुछ पता नहीं है। जब मैंने वहाँ पर अपना कंट्रोल खो दिया था और मैं बेजार खो गई थी तो तुम ही थी जिसने मेरे को रोका था और सारी रात ख्याल रखा मेरा। तुमको क्या लगता है कि मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। वो बोल रही होती है आखिर तुम इसके बारे में चिंता क्यों कर रही हो, इतना इसके बारे में इतना चिंता मत करो। मैं तो बस ये चाहती थी कि लॉर्ड लूसियस अननेसेसरी बातों को लेकर परेशान ना होए। तुम मेरे लिए जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन लूसियस के केस में मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुमको वार्न कर रही हूँ। तभी लूसियस कहता है वायलेट मेरे को किसी शानदार चीज़ की खुशबू आ रही है वहाँ से। वायलेट कहती है अच्छा तो चलो जाने से पहले अपन को कुछ खा लेना चाहिए। और वो दोनों हंस के बातें करना शुरू कर देते हैं। ड्रैगन उनको देख रही होती है और वो बोल रही होती है वो मेरे प्रति कितना ज़्यादा कोल्ड है, जबकि लूसियस के प्रति कितना ज़्यादा वार्म, वो तो बिल्कुल एक जर्क है। और फिर दिखाया जाता है ये लोग उस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जिसका बोर्ड इन्होंने देखा था। वो उस रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठे हुए रहते हैं और यहाँ पर ड्रैगन के हाथ में एक डॉल होती है और वायलेट के हाथ में एक कड़ा, और वो बोल रही होती है लूसियस से कैसा लग रहा है। और यहाँ पर लूसियस को एक चिकन वाला लॉकेट मिला हुआ रहता है और वो कह रहा होता है ये बिल्कुल भी कूल नहीं है और ये कितना ज़्यादा अनोइंग है, मैं इसे नहीं पहनूंगा। और वो उसे फेंक देता है, लेकिन वायलेट उसे कैच कर लेती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते लूसियस, हमारी जर्नी जो तुम सोचते हो उससे कई ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, वेथर मॉन्स्टर्स डीमंस यहाँ तक कि दूसरे इंसानों का भी। और ये नेकलेस वाकई में तुम्हारी हेल्प करेगा लूसियस। वो मुंह बनाते हुए कहता है ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। वो कहती है तो ठीक है मैं इसे तुम्हारे लिए पहन लेती हूँ। वो मुड़ते हुए कहता है वैसे आकर तुमको ये सारा सामान मिला कहाँ से था। ड्रैगन कहती है जब मैं वहाँ से जा रही थी तो मुझे कुछ चमकती हुई चीज़ नजर आई और उसे मैंने वहाँ से चुरा लिया। लूसियस कहता है क्या ये ठीक होगा। वो पोज मारते हुए कहती है बुरे डीमन से सामान चुराने में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है वाह तुम कितना ज़्यादा बोल्ड हो, और कह रहा होता है तुम पास हो, ये एटीट्यूड तो चाहिए मेरी बॉडी को ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ। ये सुन के वो खुश हो जाती है और कह रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वायलेट भी देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और कह रही होती है वाह ये पर्सनैलिटी। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है इन लोगों ने पेट भर के खा लिया होता है और तीनों का पेट फुल हो गया होता है। वो लोग कह रहे होते हैं चलो अपना खाना हो चुका है तो यहाँ से चलते हैं, कि तभी एक बंदे उनको आवाज़ देकर रोकती है। कह रही होती है एक्सक्यूज़ मी सर। वो बोलती है क्या हो गया। और वो बंदी बोलती है आप लोगों ने अभी तक बिल पे नहीं करा है। ये सुनते से लूसियस कहता है क्या मनी, व्हाट मनी, आखिर मुझे यहाँ पर पे क्यों करना है, बल्कि मैंने यहाँ पर खाना खाकर तुम लोगों के ऊपर एहसान करा है। इस बिहेवियर को देखकर वायलेट समझ जाती है और सोच रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा नेचुरल है। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि लूसियस ने आज से पहले कभी खाने के लिए पैसे नहीं दिए हैं अपने पास्ट में। कि तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो उसको बॉस बोलती है और बताती है कि इन कस्टमर ने पैसे नहीं दिए हैं। वो बोलता है क्या
इन लोगों ने पे नहीं करा, वो भी इतना ज़्यादा खाना खाने के बाद इन लोगों ने बिल पे नहीं करा। तो ये ऑब्वियस है कि इनके पास तो शुरुआत से ही पैसे नहीं थे। और वो लूसियस को आवाज़ देते हुए कहता है जो बीच में खड़ा हुआ है, वो हैरानी से कहता है क्या मैं? और वो बंदा कहता है मुझे नहीं पता क्या कि तुम्हारे पास किस तरह के गार्ड्स है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर तुम्हें अपनी बॉडी के साथ पे करना होगा। लूसियस कहता है क्या मुझे अपनी बॉडी के साथ पे करना होगा? मैं तो इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, यही तो मेरी स्पेशलिटी है। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही। इस सीरीज़ के अभी तक बस मात्र 7 चैप्टर रिलीज हुए थे और इसका नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप लोग चाहो तो खुद भी सर्च करके देख सकते हो। और अगर इस वीडियो के ऊपर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है और इसके आगे के चैप्टर आते हैं तो मैं इसका डेफिनेटली पार्ट 2 भी लाऊंगा। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।